सुप्रभात बच्चों, गुड मॉर्निंग। सभी अभिभावकों को भी सुप्रभात। बेटा, हम आपका चैप्टर नंबर 6 जो है आपकी कृतिका की बुक से कर रहे हैं, स्त्री और पुरुष, जेंडर। स्त्री शब्द क्या है? स्त्री शब्द सभी स्त्री जाति का बोध कराते हैं और पुरुष शब्द सभी पुरुष जाति का बोध कराते हैं। ठीक है। और इसमें क्या होता है? लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, और आपका जैसे ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, और जानवर, इसमें भी स्त्री पुरुष जाति होती है। और नॉन लिविंग थिंग जो निर्जीव वस्तुएं हैं उसमें इसमें भी स्त्री पुरुष जाति होती है। तो ये चैप्टर मैं आपके लिए बहुत ध्यान से पढ़ूंगी, आपको बहुत ध्यान से सुनना है और इसको करना है। चलिए देखेंगे बेटा। बच्चों, आपके आसपास और साथ रहने वालों को आप इन नामों से बुलाते हैं। आपने देखा होगा बेटा, हमारे बहुत सारे रिश्तेदार हैं, है ना। और अगर आप एक किसी स्त्री रिश्तेदार का नाम लेते हैं रिश्ते से, तो उसी के लिए एक पुरुष रिश्तेदार भी होता है। जैसे कि अगर आपने कहा मामी, तो उसके लिए पुरुष का क्या होगा? मामा। ठीक है। पुरुष के रिश्ते में क्या लगेगा फिर? वो अगर जो स्त्री हैं वो हमारी मामी लगती हैं, तो जो पुरुष होंगे वो क्या लगेंगे? हमारे मामा। ठीक है। जो उनके हस्बैंड होंगे, ठीक है, उनको हम मामा कहेंगे। ऐसे ही सभी रिश्ते देखिए, अगर माता जी हैं मतलब मम्मी हैं, तो माता जी के लिए जो उनके पति हैं पिताजी, वो हमारे कौन हुए? पिताजी हुए। हर रिश्ते में हम जो स्त्री के लिए शब्द यूज़ करते हैं उसी के रिलेटेड, उसी के जैसा पुरुष का शब्द भी इस्तेमाल होता है। जैसे मम्मी, पापा, भाई, बहन, मामा, मामी, नाना, नानी, दादा, दादी। ठीक है। ये तो हो गई हमारे रिश्तों में बात। उसके अलावा मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ जो कि होता है आपका जानवरों के लिए। चूहा, चूहिया, घोड़ा, घोड़ी, मोर, मोरनी। ठीक है। अभी देखिए बच्चों, आपके आसपास और साथ रहने वालों को आप इन नामों से बुलाते हैं क्योंकि हमने सबको क्या है, एक रिश्ते में है सभी, तो एक रिश्ते के लिए नाम दिया हुआ है सबको, और एक रिश्ते के नाम से हम सभी को बुलाते हैं। जैसे पिता, माता, भाई, बहन, दादा, दादी। अब ये देखिए, ये पिता जो है पुरुष जाति, माता स्त्री जाति, भाई पुरुष जाति, बहन स्त्री जाति, दादा पुरुष जाति, दादी स्त्री जाति। ठीक है। तो ये जो जेंडर है, ठीक है, जो कि इसमें बटा हुआ है स्त्री जाति और पुरुष जाति में बटा हुआ है। इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, और हिंदी में बोलते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। आइए देखते हैं। और ऊपर पिता, भाई और दादा शब्द पुरुष के लिए, और माँ, बहन तथा दादी शब्द स्त्री के लिए आए हैं। अतः शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है वह लिंग कहलाता है। तो ये जो हम स्त्री और पुरुष पढ़ रहे हैं बेटा, जेंडर पढ़ रहे हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? लिंग बोलते हैं। ठीक है। और लिंग किसे कहते हैं? वह शब्द जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति होने का बोध होता है वह लिंग कहलाता है। देखिए, किसे हम कहते हैं लिंग? एक बार दोबारा से डेफिनेशन देखेंगे। शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री होने का बोध होता है वह लिंग कहलाता है। लिंग के दो भेद हैं। लिंग के कितने भेद हैं? दो भेद। पुल्लिंग मतलब मैस्कुलिन, स्त्रीलिंग मतलब फेमिनिन। आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा। पुरुष जाति के शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। जो भी पुरुष जाति में शब्द आते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। स्त्री जाति के शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं, और जो भी स्त्री जाति में शब्द आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? स्त्रीलिंग बोलते हैं। अब आप एक बात देखिए बेटा, जैसे मैंने आपको बताया कि रिश्ते में, जो कि रिश्ते किससे होते हैं? हमारे इंसानों से होते हैं। उसमें तो आप देखते हैं बहुत सारे स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द, मामा, मामी, चाचा, चाची, दादा, दादी। फिर आप जो है जानवरों में भी देखते हैं, चूहा, चूहिया, घोड़ा, घोड़ी, मोर, मोरनी, शेर, शेरनी होते हैं ना। और आपका जो निर्जीव वस्तुएं हैं उसमें भी होते हैं, जैसे सुआ, सुई, डिब्बा, डिब्बी। ये भी क्या है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द हैं। आगे देखिए। इसी तरह और भी शब्द हैं जिनसे
हमें पता चलता है कि वह शब्द पुरुष जाति के हैं या स्त्री जाति के। जैसे आप देखेंगे बेटा ध्यान से, बहुत सारे शब्द हैं जिनका क्या है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में इस्तेमाल होता है, पुरुष जाति के शब्द और स्त्री जाति के शब्द। पुरुष जाति के शब्द देखेंगे, लड़का, लड़का का क्या होगा, लड़की। एक तरह से ये क्या है, ऑपोजिट हैं, पर ये किस कॉन्टेक्स्ट में आ रहे हैं, इसका संदर्भ जो है लिंग से है। अगर हम ऑपोजिट की बात करें तो बॉय का ऑपोजिट गर्ल ही हम बोलते हैं, लेकिन ये किस संदर्भ में आ रहे हैं, लिंग के संदर्भ में, जेंडर के संदर्भ में आ रहे हैं। लड़का लड़की, चाचा चाची, नाना नानी, बकरा बकरी। जैसे कि मैंने आपको बताया जानवरों में भी स्त्री जाति और पुरुष जाति है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग है। तो हमने देख लिया बकरा बकरी। उसके बाद देखिए आपको और भी बहुत जानवर मिलेंगे, घोड़ा घोड़ी, मुर्गा मुर्गी, चूहा चूहिया, शेर शेरनी, बूढ़ा बुढ़िया, धोबी धोबिन, राजा रानी, मोर मोरनी। आपने ये सब देखा, इसमें हमने कितने सारे जानवर के देखे, जानवर और पक्षियों के लिए, है ना। ये मोर क्या है, पक्षी है, मुर्गा मुर्गी पक्षी, मोर मोरनी, धोबी धोबिन। ठीक है, धोबी धोबिन क्या है, क्या ये रिश्तेदार है, क्या ये रिश्ते के नाम हैं, जैसे कि मामा मामी चाचा चाची? नहीं, ये नाम कैसे पढ़े हैं, इससे पहले आपने नाम वाले शब्द पढ़े थे, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि धोबी और धोबिन कैसा शब्द है। धोबी और धोबिन शब्द है जो कि काम से बना है, काम का शब्द है। ठीक है, इनके किससे बना है, काम से बना है। देखिए दोबारा बेटा, धोबी कौन होता है, जो कपड़े धोता है, और धोबिन उनकी पत्नी, और जो कपड़े धोती हैं, धोबी और धोबिन। ठीक है, दोनों के का प्रोफेशन क्या होता है, काम क्या होता है हस्बैंड वाइफ का, कि ये कपड़े धोते हैं, इस्त्री करते हैं, आयरन करते हैं। ठीक है, इसी तरह और भी बहुत सारे कामों के लिए हम ऐसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग नाम रखते हैं, जैसे माली मालिन, पंडित पंडिताइन। ठीक है, ये सब क्या है, काम के उससे नाम रखे गए हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग। और इसमें क्या है, निर्जीव वस्तुओं के नाम आपको नहीं दिए गए हैं, निर्जीव वस्तुओं के भी नाम होते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, सुआ सुई, डिब्बा डिब्बी, ऐसे नाम होते हैं। तो इसमें सबसे मेन आपके लिए क्या है, आपको इसकी लिंग की डेफिनेशन बेटा पता होनी चाहिए। शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। ठीक है, या वह लिंग कहलाता है। शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री होने का बोध होता है वह लिंग कहलाता है। बहुत इजी सी डेफिनेशन है, अगर आप 1 से 2 बार बोल लेंगे तो आपको लर्न हो जाएगी। और इसके लिंग के कितने भेद हैं ये आपको पता होना चाहिए, इसकी स्पेलिंग अच्छे से आनी चाहिए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। देखिए बेटा, एक बार मैं आपको जो है वीडियो के थ्रू लिंग पढ़ाती हूँ, और इसके लिए कुछ एक्सरसाइज भी आप करेंगे जिसमें आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्दों को पहचानना होगा, छांटना होगा। तो देखते हैं बच्चों, चित्रों के नाम बोलिए। अध्यापक अध्यापिका, मुर्गा मुर्गी। देखिए बेटा, यहाँ पुरुष जाति और स्त्री जाति में विभाजित करके आपको चित्र दिए गए हैं। आप देख पा रहे होंगे ये कौन है, अध्यापक, मतलब जो हमारे मेल टीचर होते हैं, जो टीचर जेंट्स होते हैं वो कौन होते हैं, अध्यापक। स्त्री जाति में देखिए जो हमारी टीचर होती हैं, लेडी टीचर होती हैं, वो कौन होती हैं, अध्यापिका। अब ये कौन है, ये हमने आपकी बुक में भी पढ़ा था, मुर्गा और मुर्गी। तो ये तो आ गए पक्षियों में, है ना। और ये जो हमारे हो रहे हैं बेटा, यहाँ पे देखिए ये काम के हिसाब से हम नाम रखते हैं और ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग में विभाजित करते हैं। यहाँ अध्यापक और मुर्गा पुरुष जाति के शब्द हैं, अध्यापिका और मुर्गी स्त्री जाति के शब्द हैं। संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। देखिए बेटा, इस धर आपको 4 वर्ड्स दिए गए हैं, अध्यापक अध्यापिका मुर्गा और मुर्गी। अध्यापक और मुर्गा किस जाति के शब्द हैं, पुरुष जाति के शब्द हैं, और अध्यापिका और मुर्गी स्त्री जाति के शब्द हैं। साथ ही देखिए संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति
का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो। ध्यान से देखें, ये क्या है सारे शब्द, ये संज्ञा शब्द हैं। अध्यापक, अध्यापिका, मुर्गा, मुर्गी। तो संज्ञा शब्द के संज्ञा के जिस रूप से किसका बोध हो, स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं। संज्ञा शब्द ही के सारे होते हैं। आप देखिए, व्यक्तियों के नाम, जानवरों के नाम, स्थान के नाम और वस्तुओं के नाम, यही होता है ना। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इन्हीं संज्ञा शब्दों को विभाजित किया गया है लिंग के आधार पर। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, मतलब पुरुष जाति और स्त्री जाति के आधार पर विभाजित किया गया है। और संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री और पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। ठीक है। हिंदी भाषा में दो लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे, देखिए बेटा, हिंदी में लिंग को जो है कितने भाग में विभाजित किया गया है, 2 भागों में विभाजित किया गया है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। अब देखिए, कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। दादा, माली, कबूतर, ये किस जाति से संदर्भ रखते हैं? ये रखते हैं पुरुष जाति से संदर्भ रखते हैं ये सभी शब्द, दादा, माली और कबूतर। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे, हम देखते हैं, जैसे पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, वैसे ही स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। देखिए यहाँ पे, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे, अब आपको कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि दादी, मालिन। दादा का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? दादी। माली का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? मालिन। कबूतर का स्त्रीलिंग शब्द कबूतरी। ठीक है। यहाँ कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए। देखिए बेटा, ये शब्द हम पढ़ेंगे ध्यान से। ये पुल्लिंग शब्द है, यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द है, यहाँ पे फिर पुल्लिंग शब्द है और यहाँ स्त्रीलिंग शब्द है। मोर, मोरनी, ये आपने देखा था, पक्षी का नाम है। शेर, शेरनी, पक्षी का नाम है। शेर क्या है? पुल्लिंग जाति से है और शेर का स्त्रीलिंग क्या होगा? शेरनी। ऊंट, ऊँटनी, हाथी, हथनी, घोड़ा, घोड़ी, कटोरा, कटोरी। अब देखिए, कटोरा, कटोरी तो वस्तु है, लेकिन वस्तुओं का भी कैसे विभाजन हो रहा है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में विभाजन हो रहा है। बच्चा, बच्ची, चिड़ा, चिड़िया। लेखक, लेखिका। लेखक कौन होता है? जो राइटिंग करता है, मतलब कोई कहानी लिखता है, कोई गद्य पद्य लिखता है। पाठक, पाठिका। नायक, नायिका, मतलब हीरो, हीरोइन। गायक, गायिका, जो सिंगर्स होते हैं बेटा। सेवक, सेविका। अध्यापक, अध्यापिका। शिक्षक, शिक्षिका। सुनार, सुनारिन। कुम्हार, कुम्हारिन। ये आपने किस किस आधार पर स्त्रीलिंग पुल्लिंग जाति देखी? रिश्तों के आधार पर और काम के आधार पर। पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग जाति देखी हमने, साथ ही हमने वस्तु के लिए भी देखी, जैसे कटोरा और कटोरी। मोर, मोरनी। इसके अलावा और भी शब्द हैं बेटा, देखिए, जैसे बूढ़ा, बुढ़िया, गुड्डा, गुड़िया, चूहा, चूहिया, डिब्बा, डिबिया, बंदर, बंदरिया, सेठ, सेठानी, जेठ, जिठानी, देवर, देवरानी, दादा, दादी, चाचा, चाची, युवक, युवती, पति, पत्नी, पड़ोसी, पड़ोसिन, सहपाठी, सहपाठिन, गवाला, गवालिन, धोबी, धोबिन, पंडित, पंडिताइन, बादशाह, बेगम। आप इन शब्दों को ध्यान से देखिए और इनको आपको बार बार पढ़ना है, तभी आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए बेटा, आप जो है बहुत सारे स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द देख चुके हैं। मैं एक छोटी सी वर्कशीट ऐड कर रही हूँ, ये आपको आपकी कॉपी में भी करनी होगी। ठीक है। नीचे दिए गए शब्दों का लिंग बदलो। दादा, क्या होगा दादा का? दादी। भाई, बहन। सिंहनी, सिंहनी कौन होती है? शेर का स्त्रीलिंग, सिंह, सिंहनी। चाचा, चाची। बूढ़ा,
बुढ़िया, बैल गाय, बकरा बकरी, पड़ोसी पड़ोसिन। ये आप अपनी कॉपी में कर लेंगे। आगे देखिए बेटा, ये सबसे आपका जो है इंटरेस्टिंग है, इसमें आपको छांटना होगा। नीचे दिए गए शब्दों को चुनकर सही सूची बनाइए। आपको मिक्स जो है वर्ड्स दिए गए हैं, कुछ स्त्रीलिंग है कुछ पुल्लिंग है। बैल देखिए कहाँ आएगा, बैल आएगा आपका पुल्लिंग में, मैं उसके ऊपर पा लिख रही हूँ, ठीक है। जो पुल्लिंग में आएगा मैं उसके ऊपर पा लिख रही हूँ, और जो स्त्रीलिंग में आएगा मैं उसके ऊपर सा लिखूँगी। पुल्लिंग सहेली स्त्रीलिंग, चिड़ा पुल्लिंग, महारानी स्त्रीलिंग, भाभी स्त्रीलिंग, चुईया स्त्रीलिंग, कुत्ता पुल्लिंग, पोती स्त्रीलिंग, सिंह पुल्लिंग, धोबी पुल्लिंग। ये हमने शब्दों को छांट लिया और सही स्थान पर हम लिख देंगे, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में लिख देंगे। ये एक छोटी सी आपकी एक्सरसाइज थी, ठीक है बेटा। तो आप जो है इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और जितने भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द मैम ने आपको करवाए हैं वीडियो में, उसे 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से अभ्यास उसका हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। और इस छोटी सी वर्कशीट को भी आप अपनी बुक में कर लीजिएगा, बहुत छोटी सी है। इसमें ज़्यादा तो क्या था आपके लिए, अच्छा जो क्वेश्चन था वो चुनकर लिखना था कि आपको पहचानना होता है कौन सा पुल्लिंग शब्द है कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। तो बेटा अब मैं ये सेशन एंड करती हूँ, मैं आपसे जल्दी मिलूँगी नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, और जो भी काम मैम ने आपको दिया है उसको पूरा कीजिए। सभी अभिभावकों से भी विनती है कि बच्चों को अच्छे से सभी कंप्लीट वीडियो। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, मैं आपसे जल्दी मिलूँगी। बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए।